मिजोरम भारत का समृद्ध और सुखद राज्य में से एक है। सेवन सिस्टर्स में से एक मिजोरम नीले पहाड़ों और रोलिंग हिल्स में बसा एक छोटा सा सुंदर राज्य है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिजोरम नाम का मतलब ही पहाड़ों की भूमि होता है। मिजोरम पहले असम राज्य का जिला था, लेकिन फरवरी 1987 में इसको असम से अलग करके भारत के 23वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सन 1954 तक मिजोरम को लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। मिजोरम पहाड़ों की भूमि होने के कारण बहुत ही आकर्षक राज्य है। मिजोरम स्टेट में प्रवेश करने के लिए भारतीय पर्यटकों को इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। बिना इनर लाइन परमिट के भारतीयों की एंट्री नहीं हो पाती। मिजोरम की राजधानी आइजोल के एयरपोर्ट पर इनर लाइन परमिट दिखाना जरूरी होता है। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में कई ऐसी जगह हैं जो बेहद ही खूबसूरत है और घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल ऐसे ही खूबसूरत जगहों में से एक है। समुद्र तल से 1132 मीटर ऊपर स्थित यह शहर खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। खूबसूरत वादियों की वजह से ही इस शहर को लैंड ऑफ हाईलैंड्स भी कहा जाता है। यहाँ बहने वाली तलोंग नदी तो आइजोल की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है जहाँ आप जाके आनंद के पल बिता सकते हैं। मिजोरम के इतिहास के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब मिजो ट्राइब द्वारा चीन की सीमा पार की गई थी, तब से मिजोरम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 16वीं शताब्दी में मिजोरम का इतिहास अस्तित्व में आया था। मिजोरम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जनजातीय युद्ध हुए थे। मिजोरम ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। सन 1946 में मिजोरम की पहली राजनीतिक पार्टी मिजो कॉमन पीपल्स का गठन हुआ था। सन 1947 के बाद मिजोरम को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। फिर सन 1987 में मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया। प्रकृति का भरपूर मजा लेने के लिए मिजोरम पर्यटन अनेक अवसर प्रदान करते हैं। वनस्पति और जीव, बांस के जंगल, झरने, खूबसूरत धान के खेत सभी प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए वहाँ के कुछ खास जगहों के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल के पास स्थित यहाँ का सबसे बड़े वन्य जीवन अभ्यारण्य में से एक है, जिसे 1985 में अधिसूचित किया गया है और 1944 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। डंपा टाइगर रिजर्व बांग्लादेश से लगभग सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आइजोल से 127 किलोमीटर की दूरी पर मिजोरम के दक्षिण भाग में। डंपा टाइगर रिजर्व लगभग 550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। डंपा टाइगर रिजर्व का उष्णकटिबंधीय वन, पेड़ पौधे और वनस्पति से भरपूर है। डंपा टाइगर रिजर्व में संरक्षित वन्य जीवन के कुछ उदाहरण रियसस बंदर, लीफ मंकी, चीते, बाघ, भारतीय हाथी, गौर, सीरो, पाइथन, किंग कोबरा और पहाड़ी कछुआ शामिल है। नंबर 2, मिजोरम राज्य संग्रहालय। अगर आपको मिजोरम की समृद्ध संस्कृति से रूबरू होना है तो आइजोल में स्थित मिजोरम राज्य संग्रहालय जरूर जाएं। यहाँ मौजूद प्रत्येक वस्तु राज्य की जातीय पृष्ठभूमि के बारे में बताती है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के बीच यह संग्रहालय बहुत ही लोकप्रिय है। नंबर 3, रियाक गांव। आइजोल के पश्चिम में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव जरूर है, लेकिन यह मिजोरम का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक शानदार चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जो गुफाओं और प्राकृतिक जंगलों से सुसज्जित है। लुंगलेई शहर वनस्पति और जंतु समूह के मामले में धनवान है। यह किसी भी प्राकृतिक प्रेमी के लिए सही जगह है, क्योंकि शहर के आसपास कई गुप्त स्थान है। नंबर 4, चम्फाई। मिजोरम के बॉर्डर पर स्थित यह जगह अपने आप में जन्नत है। अगर आप सोचते हैं कि प्राकृतिक नजारा और खूबसूरती सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड और लेह और लद्दाख में ही मौजूद है, तो फिर आपको एक बार चम्फाई घाटी जरूर घूमना चाहिए। चम्फाई घाटी मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर है, जो मिजोरम में सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। चम्फाई घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एकाएक जीवंत प्राकृतिक नजारा है, जो आपके जीवन को एक खूबसूरत नजरिया दे सकता है। यहाँ ऐसी कई झील और झरने मौजूद हैं, जिसे देख आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में इस जगह को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक धान की खेती होती है। नंबर 5, वानतांग वाटरफॉल। वानतांग झरना राज्य का सबसे ऊंचा और देश का 13वां सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां सैलानी ज्यादा आना पसंद करते हैं। अपनी 324 फीट की ऊंचाई के साथ यह झरना पर्यटकों को रोमांचित करने का काम करता है। यह झरना आइजोल से 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहाड़ी घाटियों और घनी वनस्पतियों से घिरा वानतांग दूर से किसी दूध की नदी जैसा दिखता है। यहाँ का आसपास का वातावरण यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है।
इस झरने को दूर से ही देखा जा सकता है क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। झरना की खूबसूरती का आनंद लेने के अलावा आप यहाँ आसपास के स्थानों का भी सैर का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ शेरछिप का प्लान बना सकते हैं जो यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर स्थित है। यह एक शानदार पर्यटन स्थल है जहाँ आप पैराग्लाइडिंग का रोमांचक भरा अनुभव ले सकते हैं। दूर दूर से पर्यटक इस रोमांचक भरे एडवेंचर का आनंद लेने आते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।